धर्मपुर गांव की मिट्टी की खुशबू में एक अलग ही अपनापन था। वहीं गांव के किनारे एक पुराना सा कच्चा घर था। दीवारों पर सीलन, आंगन में टूटे फूटे बर्तन और झूले की जगह अब एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। उसी घर में रहते थे श्यामलाल और उनकी पत्नी चंपा। उनके 2 बच्चे थे, रीमा और मुकेश। रीमा मुकेश से 5 साल बड़ी थी। जब माँ बाप खेत में काम करते थे, रीमा ही छोटे मुकेश को गोदी में उठाकर खेतों के किनारे ले जाती थी। वो रोटी में गुड़ लपेटकर उसका मुंह मीठा करती और कहती, देख मुन्ना, रोटी नहीं, ये तो मिठाई है, रक्षाबंधन की मिठाई। भाई मुकेश हंसता और उसकी आंखों में चमक आ जाती। दोनों का रिश्ता सच्चाई, मासूमियत और प्रेम से बंधा हुआ था। एक बार रक्षाबंधन आया और घर में पैसे नहीं थे। चंपा ने पुरानी साड़ी का एक टुकड़ा काटा और रीमा को दे दिया। रीमा ने राखी खुद बनाई, रंगीन धागा, कुछ मोती और एक पुराने बटन को बीच में चिपका दिया। वो राखी आज भी मुकेश को सबसे प्यारी लगती है। रीमा ने राखी बांधी और मुकेश ने तोहफे में एक आम का पत्ता पकड़ाया। वे दोनों हंसे और उस दिन जो रोटी में गुड़ लिपटा था, वह सचमुच दुनिया की सबसे मीठी मिठाई लग रही थी। समय बीतता गया, गरीबी गहराती गई। रीमा पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन पैसे नहीं थे। मुकेश को शहर भेज दिया गया, एक मिठाई की दुकान पर काम करने के लिए। रीमा ने सिलाई सीख ली और गांव में ही लड़कियों के कपड़े सिलने लगी। मुकेश जब पहली बार शहर से 10 रुपए कमा कर लाया, तो उसने उस पूरे पैसे से दीदी के लिए काजू कतली का एक डिब्बा खरीदा। चंपा ने डांटा, पैसे बचाने थे, मिठाई क्यों ले आया? माँ, दीदी के लिए लाया हूँ। जब उसने राखी बांधी थी तब मैंने वादा किया था कि एक दिन सबसे महंगी मिठाई उसे खिलाऊंगा। ये मिठाई सिर्फ चीनी की नहीं, प्रेम की है। बोला। रीमा की आंखों में आंसू थे। वो मिठाई काजू से नहीं, भाई के प्रेम से। लेकिन जैसे जैसे मुकेश बड़ा हुआ, शहर की चकाचौंध में उसका मन भी बदलने लगा। उसने मिठाई की दुकान में मेहनत की, मालिक से विश्वास पाया और खुद एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब वह महीने में गांव नहीं आता था, साल में एक बार, और कभी कभी रक्षाबंधन पर भी नहीं। रीमा अब गांव की अकेली बहन बन चुकी थी, जो हर साल राखी लेकर दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठती। एक बार रीमा ने अपने हाथों से लड्डू बनाए और शहर भेजे, लेकिन पार्सल लौट आया। पता गलत है। वो टूट गई, लेकिन राखी फिर भी भेजती रही। अब मुकेश एक सफल मिठाई व्यापारी था। उसके शहर में 4 दुकानें थी, एसी ऑफिस, ब्रांडेड कपड़े, मोबाइल, कार, सब कुछ। एक दिन रक्षाबंधन पर उसकी दुकान में एक गरीब सी लड़की आई। भैया, 10 रुपए की मिठाई चाहिए, मेरी दीदी राखी बांधने आ रही है। उसने उसकी आंखों में रीमा को देखा। वही मासूमियत, वही प्रेम। मुकेश अंदर से हिल गया। उसी रात उसने पुरानी चिट्ठियों को टटोला। एक खत मिला, मुन्ना, इस बार राखी पर आ जाना, तेरे बिना राखी कैसी। उसने सब कुछ छोड़ शहर से सीधा गांव की बस पकड़ ली। जब वो गांव पहुंचा, तो सब कुछ बदल चुका था। घर टूट चुका था। लोग बोले, रीमा अब इस दुनिया में नहीं है, 2 साल पहले गई। तेरे नाम का एक डिब्बा रोज बनाती थी, बेसन के लड्डू, लेकिन तुझे कभी भेज न सकी। मुकेश बेसुध होकर बैठ गया। मंदिर के पुजारी ने कहा, उसने हर साल तेरे लिए राखी बांधी और मिठाई बनाई, तेरे नाम की एक थाली रखती थी। आखिरी बार बोली, मेरा मुन्ना आए ना आए, मैं उसे मिठाई जरूर खिलाऊंगी, सपनों में ही सही। मुकेश रो पड़ा। उसने वहीं पर एक छोटी सी मिठाई की दुकान खोली। नाम रखा रीमा स्वीट्स, रक्षाबंधन की मिठाई। हर साल रक्षाबंधन पर वहाँ मुफ्त मिठाई बांटी जाती है, हर बहन को, हर भाई को। अब जब भी धर्मपुर में रक्षाबंधन आता है, उस मिठाई की दुकान पर सैकड़ों बहनें अपने भाइयों को मिठाई खिलाती हैं। मुकेश खुद हाथ जोड़कर सबको मिठाई। ये उन बहनों के लिए है जो इंतजार में है, और उन भाइयों के लिए जो लौट नहीं पाए। हर साल एक राखी, एक लड्डू और रीमा की एक फोटो थाली में सजी रहती है, जैसे वो आज भी वहाँ हो।